हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम सुजाता, योर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में कॉर्क की स्लाइसिस पर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या देखा था, सी द फिगर 8.1 इसमें दिख रहा है ना, थोड़ा क्लियर नहीं बच्चों, देखो कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, जो पार्टीशन है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट है। सेल जो है एक अलग अलग ग्रुप टाइप्स के बने हुए हैं, जैसे कि हम कहेंगे हनीकॉम्ब देखा है सबने, मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, उसमें सब अलग अलग कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। इसी तरीके से सेल में उन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा और फिर उन्होंने ये जो हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर था, हर एक पार्टीशन के बाद जो छोटा सा स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी 1665 में कॉर्क की स्लाइसिस में विद अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। उन्होंने एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको कि हर उसके जो पार्टीशन था उसको उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है। तो सेल क्या है बच्चों, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे है ये, अब हमारे घर है या स्कूल है या कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो बिल्डिंग को बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल लगा, है ना, लेकिन उसका बेस किससे बना, बेस क्या है उस मटेरियल के मतलब उस बिल्डिंग का एक मेन पार्ट क्या है, ब्रिक, ईंट, है ना। एक ईंट से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, इसका जो मेन यूनिट है वो क्या है, सेल। ठीक है, तो इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलहाल हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों जो ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई सेल किसने डिस्कवर करा, ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और जो ये हैन का सेल है, ठीक है, सेल ऑफ हैन क्या है कि एक सिंगल सेल है, ये सिर्फ एक सेल। ये स्ट्रक्चर देखो आप, अनियन पील का, सबने अनियन देखी है, क्या होता है जब आपने छीला है, कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखा है, नहीं दिखा। तो सेल को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। अपनी अनएडेड आइज़ के थ्रू हम सेल्स को नहीं देख सकते, लेकिन जो हैन का एग है उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वो क्या है, एक सिर्फ एक सिंगल सेल है। जैसे इतने सारे ये अनियन पील में कंपार्टमेंट बने हुए हैं ना, इनमें से सिर्फ एक कंपार्टमेंट वो क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, अनियन सेल है जो सॉरी एग है हैन का, जो एक सिंगल सेल है, जिसको हम अपनी अनएडेड आइज से देख सकते हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ सेल्स देखो, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमंस की बॉडी है, उसमें ट्रिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियन सेल, बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी है, उनको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। अब मल्टी माने क्या होता है, मैनी, और सेल्यूलर वर्ड आया सेल से, यानी द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर, एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है बच्चों सिंगल, यानी जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर, और जो बहुत सारे सेल्स के, मैनी सेल्स के बने हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। जो सिंगल सेल्स वाले होते हैं ना, उनके सारे फंक्शंस, सिंगल सेल जैसे हमारा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गए, जो जितने भी फंक्शन है कि फूड को इनटेक करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, ग्रोथ करना, रिप्रोड्यूस करना, सारे फंक्शन जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम शेप ऑफ सेल्स की, तो शेप ऑफ सेल्स बच्चों डिफरेंट फंक्शंस पर डिपेंड करती है ना। जो सेल की शेप है वो डिफरेंट फंक्शन के पे डिपेंड करती है। डिफरेंट सेल्स के जो है स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा वाइट ब्लड, ह्यूमन बॉडी में अगर सिंगल सेल की बात करी जाए तो वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बच्चों सिंगल सेल है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी वो क्या है,
नर्व सेल। क्या है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? वो है नर्व सेल। आपको दिख रहा है ना ये नर्व सेल कितना लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये है हमारे नर्व सेल जो है हमारी बॉडी का सबसे लंबा और ब्रांच्ड सेल है। क्लियर है। अब देखो जो ये रेड ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है इस पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को शेप प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एनिमल सेल में है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और जो प्लांट सेल को शेप देती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इट मीन्स उसको शेप देने का और कठोरता प्रोवाइड करने का काम सेल वॉल करती है। किसको? प्लांट सेल को, ठीक है बच्चों। अब आप हमारी आया साइज ऑफ सेल, ठीक है। साइज ऑफ सेल्स में क्या है कि जो सेल है मोस्टली माइक्रोस्कोपिक है, वो हम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम सेल को नहीं देख सकते। लेकिन अगर बात करें, अभी हमने देखा हैन का एग है, वो सिंगल सेल है, उसको हम देख सकते हैं। अगर हम कहें कि नेम द लार्जेस्ट सेल, तो उसका क्या आंसर आएगा बच्चों? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसके अंडा जो है बहुत बड़ा होता है और वो क्या है? सिंगल सेल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अब और डिफरेंट जो साइज़ है सेल्स का, वो उनके फंक्शन से भी रिलेटेड होता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है नर्व सेल जो है वो लॉन्ग है, ब्रांच्ड है, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ेंगे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वो कैसे है? देखो बच्चों, अब हमारी बॉडी में हमने क्या कहा? सेल एक यूनिट है ना। वो यूनिट है जो सेल जब है कंबाइन होते हैं एक जैसे सेल जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है। क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो अब डेफिनेशन क्या होगी टिश्यू की? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है बच्चों। अब टिश्यू जब एक जैसे इकट्ठे हो गए, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन्स। अब हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, जो हम सांस ले रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, है ना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। तो टिश्यू सेल ने क्या बनाया? इकट्ठा होकर ग्रुप बनाकर टिश्यूज़, और टिश्यूज़ ने क्या बनाया? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। आपने पढ़ा है ना 7th में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है, सर्कुलेशन सिस्टम आपने पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा है। तो ये सारे सिस्टम में क्या था? अलग अलग ऑर्गन्स पढ़े हैं आपने। तो अलग जो ऑर्गन्स सिमिलर फंक्शन को कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होगी उन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म। जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो ये सारे के सारे सिस्टम ने इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनिजम्स बना दिए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल। और सेल किसकी तरह देखा उन्होंने? हनीकॉम्ब की तरह, रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। अब हमने पढ़ा सेल के बारे में कि हैन का जो एग है वो सिंगल सेल है, जिसको हम अनएडेड आइज से देख सकते हैं। मोस्टली हम सेल्स को किससे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने नंबर ऑफ सेल के बेस से पढ़ा यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। WBC जो है हमारी बॉडी में वो सिंगल सेल है। हमने शेप ऑफ सेल के बारे में पढ़ा कि फंक्शन की वजह से शेप और साइज जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फंक्शंस पर, है ना। हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा कि सेल जो है वो इकट्ठा होकर एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को बनाता है और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वेल। थैंक यू।